टॉवर ऑफ बेबेल, क्या ये सिर्फ प्राचीन ईंटों की एक ऊंची इमारत थी या फिर इसमें छुपा है मानव इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत थी, मानवता का स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास। दूसरे मानते हैं कि यह सिर्फ निर्माण नहीं था, बल्कि ताकत, विद्रोह और घमंड का प्रतीक था। सोचिए, एक भाषा, एक लोग, एक दृष्टि, लेकिन ये एकता भगवान की आराधना के लिए नहीं, बल्कि उन्हें चुनौती देने के लिए थी। और फिर अचानक भ्रम फैल गया, भाषाएं टूट गईं, लोग पूरी दुनिया में बिखर गए। क्या ये बस बाइबिल की एक प्राचीन कथा है, या हो सकता है कि टॉवर ऑफ बेबेल ही ये समझने की कुंजी हो कि इंसानियत आज अलग अलग राष्ट्रों, संस्कृतियों और भाषाओं में क्यों बंटी हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आधुनिक दुनिया भी आज तकनीक, गगनचुंबी इमारतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपना नया बाइबेल बना रही है? साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये भविष्यवाणी भी हो सकती है। बहुत समय पहले महाप्रलय, फ्लड के बाद दुनिया नई, शांत और उम्मीद से भरी थी। मानवता एक थी, एक लोग, एक भाषा, एक दृष्टि। न कोई जाति, न संस्कृति का अंतर, न कोई दीवार। हर शब्द हर कोई समझता था। सोचिए, न कोई गलतफहमी, न कोई भ्रम, सिर्फ एक परफेक्ट एकता। लेकिन यही एकता धीरे धीरे महत्वाकांक्षा में बदल गई। और यह महत्वाकांक्षा अच्छाई की नहीं, बल्कि महिमा की थी। लोग आपस में बोले, आओ हम ईंटें बनाइए और एक ऐसा टॉवर बनाए जो स्वर्ग को छू ले, ताकि हमारा नाम अमर हो जाए और हम पृथ्वी पर कभी बिखरे ना जाए। और इस तरह शिनार के मैदान में मानवता की सबसे बड़ी परियोजना शुरू हुई। ईंट पर ईंट, पत्थर पर पत्थर रखकर टॉवर ऑफ बेबेल ऊंचाई पकड़ने लगा। यह सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार नहीं था, यह विद्रोह का प्रतीक था, मानवता का ऐलान था। हमें भगवान की जरूरत नहीं, हम अपने बल पर स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान ने स्वर्ग से देखा। उन्होंने देखा सिर्फ ईंटों का टॉवर नहीं, बल्कि मानव हृदय में बढ़ता हुआ घमंड। अगर इसे रोका न गया तो उनके लिए कुछ भी असंभव न होगा। और फिर एक पल में भगवान ने कार्य किया। अचानक अराजकता फैल गई। मजदूर आदेश देते, लेकिन आवाजें अजनबी और अनजानी हो गईं। किसी ने ईंट मांगी, सामने वाले ने बकवास सुना। भ्रम जंगल की आग की तरह फैल गया। भाषाएं सैकड़ों में टूट गईं। दोस्त अजनबी बन गए, टीमें बिखर गईं, निर्माण रुक गया। मानवता का सबसे बड़ा सपना अधूरा, पराजित और परित्यक्त रह गया। और फिर लोग धूल की तरह बिखर कर शिनार से निकल पड़े। कोई पूर्व गया, कोई पश्चिम। नई भाषाओं ने नई जनजातियां, नए राष्ट्र और नई संस्कृतियां जन्म दी। टॉवर ऑफ बेबेल मौन खड़ा रहा, लेकिन उसका संदेश समय के साथ गूंजता रहा। जब मानवता घमंड में भगवान के विरुद्ध एकजुट होती है, परिणाम हमेशा विभाजन और पतन होता है। उत्पत्ति 11, जेनेसिस 11 में आता है सिर्फ कुछ पन्ने बाद, जहां महाप्रलय की कहानी समाप्त होती है। यह संयोग नहीं है। बाइबिल हमें एक पैटर्न दिखाती है कि उद्धार पाने के बाद भी इंसान फिर से घमंड की ओर लौटता है। यह कहानी सिर्फ ईंट और गारे की नहीं है, यह मानव हृदय की स्थिति को दिखाती है। लोगों ने टॉवर भगवान के सम्मान में नहीं, बल्कि अपनी महिमा के लिए बनाया। यह था एक विद्रोही ऐलान, हम अपने दम पर स्वर्ग तक पहुंचेंगे, हम भी भगवान जैसे बनेंगे। और यही वजह है कि टॉवर ऑफ बेबेल इतना महत्वपूर्ण है। यह सिखाता है कि घमंड विद्रोह लाता है, और विद्रोह हमेशा पतन लाता है। चाहे इंसान कितना भी मजबूत, एकजुट या प्रगतिशील क्यों न हो, अगर वह खुद को भगवान से ऊपर रखता है तो उसका काम ढह जाता है। यही कारण है कि उत्पत्ति 11 सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है, एक कालातीत संदेश कि असली महानता तभी मिलती है जब इंसान विनम्रता में भगवान के साथ चलता है। बाइबिल सिर्फ कहानी नहीं, यह मानवता के गहरे संघर्षों का दर्पण है। टॉवर मानव का घमंड, यह आराधना का स्थान नहीं, बल्कि गर्व का स्मारक था। यह मानवता का संदेश था, हमें भगवान की जरूरत नहीं, हम अपनी शक्ति से स्वर्ग चढ़ सकते हैं। और यही घमंड आज भी जिंदा है। जब इंसान सोचता है कि टेक्नोलॉजी, ताकत या ज्ञान भगवान की जगह ले सकता है। भाषाओं का भ्रम सिर्फ दंड नहीं, बल्कि विविधता की शुरुआत।
एक आवाज से जन्मी कई भाषाएं, एक लोक से बने कई राष्ट्र। जो अराजकता दिख रही थी वही असल में संस्कृतियों, पहचान और विविधता का जन्म था। यह दिखाता है कि भगवान मानव विद्रोह को भी अपने दिव्य योजना का हिस्सा बना सकते हैं। राष्ट्रों का बिखरना यह याद दिलाता है कि अंतिम सत्ता सिर्फ भगवान के पास है। साम्राज्य उठते हैं, गिरते हैं, राजा आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भगवान का अधिकार कभी नहीं बदलता। बाइबल हमें सिखाता है भगवान के बिना एकता हमेशा नाजुक है, लेकिन भगवान के साथ एकता अटूट है। प्रगति के नाम पर मानवता नए टॉवर बना रही है। ये टॉवर हमेशा ईंट और गारे के नहीं होते। कभी ये टेक्नोलॉजी होते हैं, कभी विज्ञान, कभी शक्ति। हम इन्हें गगनचुंबी इमारतों में देखते हैं, अंतरिक्ष मिशनों में जो दूसरे ग्रहों तक पहुंचते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दावा करता है कि वह अपने रचयिता से भी अधिक सोच सकता है। ये उपलब्धियां अद्भुत हैं, ज्ञान और कौशल के वरदान। लेकिन खतरा तब आता है जब इंसान मानने लगता है हमें अब भगवान की जरूरत नहीं, हम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं, हम खुद भगवान बन सकते हैं। यही वह क्षण है जब बाइबल फिर से उठ खड़ा होता है, इस बार शिनार में नहीं बल्कि हमारे दिलों में। संदेश साफ है, एकता अच्छी है, लेकिन भगवान के बिना एकता विनाश लाती है। इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य जो घमंड पर खड़ा हुआ अंततः गिर गया। सच्ची सफलता, सच्ची प्रगति और सच्ची एकता सिर्फ विनम्रता और विश्वास पर टिक सकती है। टॉवर ऑफ बाइबल हमें चेतावनी देता है, मानव घमंड को उन दीवारों में मत बदलो जो हमें उस ईश्वर से दूर कर दें जिसके हाथों में सारी शक्ति है। तो क्या टॉवर ऑफ बाइबल सिर्फ एक इमारत था या पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी? आप क्या सोचते हैं? क्या आधुनिक दुनिया अपना नया बाइबल बना रही है? अपनी राय कमेंट्स में लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।